नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 का पाठ 8 सुक्ष्य इस पाठ का हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे, भावार्थ समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रश्नोत्तर भी इसी भाग में कर दिया जाए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। अष्टम पाठ, पाठ 8 सुक्ष्य नीति वाक्य। अयं पाठ मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुल्लुरम नामक ग्रंथात् गृहीत अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुल्लुरल नाम ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथ तमिल भाषाया वेद इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहते हैं। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य काल है स्वीकृत अस्ति। इसका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। धर्मार्थ काम प्रति पादको एवं ग्रंथ है त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक है। तिरु शब्द श्रीवाचकः अस्ति। अतः तिरुकुल्लु शब्दस्य अभिप्राय भवति श्रेया युक्ता वाणी। तीनों भागों में विभक्त है। तिरु शब्द श्रीवाचक है, इसीलिए तिरुकुल्लु शब्द का अभिप्राय है श्रेया युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरस बोध गम्य पदे प्रतिपादितम अस्ति। इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के लिए उपयोगी सत्य को सरल भाषा प्रतिपादित किया है। चलिए श्लोकों को समझ लेते हैं। पहला पद है पिता यच्छति पुत्राय बल्ये विद्या धनम महत् पिता अस्य किम तपस्ते तपस्तेपे इत्याउक्तिस्य कृतज्ञता। अर्थात पिता को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इसके अर्थात पुत्र के पिता ने जितना तप किया है, यह कहना उस पुत्र की कृतज्ञता है। अगला पद है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानां समत्वमिति कथ्यते। अर्थात जैसी सरलता मन में है वैसी ही यदि वचनों में हो तो महात्मा लोग वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। पद नंबर 3 त्यक्त्वा धर्मप्रदा वाचम पुरुषा योभिधीयेत परिजात्य फलम पक्व भुक्ते पवम विभूषणी। अर्थात जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है, वह मूर्ख पक्के फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। पद नंबर 4 विद्वान एवं लोकस्मिन् चक्षुष्मतः प्रकीर्तता अन्येषा वदने हेतु ते चक्षुष्मणि मते। इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं, वे आंखें तो नाम मात्र ही मानी जाती हैं। अगला पद नंबर 5 यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो
धेन से विवेक इति वित्त, अर्थात जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे ही विवेक कहा जाता है। पद नंबर 6, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम में कातरः स केनापि प्रकृतेन परिभूते, अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यशाली, सभा में जो निडर होता है, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं हुआ करता। पद नंबर 7, ये इच्छिता मनः श्रेय भूतानि सुखानि च न कुर्यात्थितं कर्म से परिभ्य कदापि च, जो मनुष्य खुद को कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी न करे। पद नंबर 8, अंतिम पद, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येक विदुषा वचनः तदमास्त रक्षित सदाचारम प्राणिभ्य अपि विशेषतः है, अर्थात सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों के वचन है। इसीलिए प्राणों से भी ज्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। चलिए मैं एक बार इसका हिंदी अनुवाद बिना संस्कृत के ही आपको समझा देती हूँ पद के नंबर के अनुसार। पहला जो पद है उसमें ये कहा गया है कि जो पिता है वो पुत्र को बचपन से ही महान शिक्षा, महान विद्या का जो दान देता है, उसके लिए जो कल्याण करता है, विद्याओं से दिलाने की कोशिश करता है, धन देता है, उसके पुत्र को पिता ने जितना तक किया है उसका कहना पुत्र की कृतज्ञता है। दूसरा पद कहता है जैसी सरलता मन में हो वैसी ही यदि वचनों में भी हो जाए, यानी मन भी आपका सरल है और आपके वचन भी सरल हैं, आप कटुवाणी नहीं बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, तो महान लोग वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं कि मन वचन कर्म से यह समान है। पद नंबर 3 में बताया गया है कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी होती है, अगर उसको छोड़ दिया जाए और कठोर वचन कोई करता है तो वह मूर्ख पक्के फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने के अभिप्राय के समान होता है। पद नंबर 4 हमको समझाता है कि इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं, अर्थात उनकी जो ज्ञान की आंखें हैं वो खुल गई हैं, उनको ज्ञान प्राप्त है, विद्वान ही सच में ज्ञान वाले हैं, वरना जो चेहरे पे आंखें होती हैं वो तो नाम मात्र की होती है, अर्थात सच्चा जो ज्ञान है, सच्ची जो आंखें हैं वो ज्ञान की। पद नंबर 6, पद नंबर 5, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो सामर्थ्य होती है, यानी जो हमसे कहा गया है, जो हम कह रहे हैं, समझने वाला उसका जो भी निर्णय ले रहा है उसे विवेक कहते हैं। हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार ही कहने वाले शब्दों के अनुसार उनका अर्थ लिया करते हैं। अगला पद, जो मंत्री बोलने में चतुर है, छठे पद का अर्थ है मंत्री जो बोलने में चतुर होता है, धैर्यशाली होता है, सभा में भी निडर होता है, ऐसा नेता, ऐसा मंत्री दूसरों के द्वारा किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। मनुष्य खुद को कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है, खुद के लिए कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है ना, वह दूसरों के लिए भी गलत कार्य कभी ना करे। यह अर्थ पद नंबर 7 का है, यानी जैसा व्यवहार आप अपने लिए करना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के लिए करें। अंतिम पद हमसे कहता है कि सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा
यह विद्वानों के वचन है। विद्वान लोग ये कहते रहे हैं कि सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए प्राणों से भी ज्यादा सदाचार की रक्षा की जानी चाहिए। चलिए अभ्यास कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पिता पुत्र बाल के की यच्छति, तो पिता पुत्र को क्या देता है? विद्या धन, विद्या का धन। विमूढ़ी कीदृश वाच परित्यजति, दूसरे प्रश्न का उत्तर है धर्म प्रदानम। तीसरा है गे अस्मिन् लोके के एव चक्षुर प्रतीयता, अर्थात विद्वान। कस्मिन की जगह अस्मिन् लोके के की जगह विद्वान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्राणोभ्य क्या रक्षाना है, तो प्राणों से किसकी रक्षा की जानी चाहिए? सदाचार की, सदाचार। हाँ। प्रश्न नंबर 10, आत्मीन श्रेय इच्छित नर कीदृशं कर्म न कुर्यात्, अहितम, जो अपना अच्छा चाहता है वह कैसा कर्म ना करे? वह अहित न करे किसी का, अहितम। वाची किम भवेत, तो वाची अकर्तृता अवक्रता भवेत। प्रश्न नंबर 2, यथामू घी पक्वम फलम परिजाते अपरिक्रम फल भूर्ते, क्या परिक्रम फलम परिजाते अपरिक्रम फलम भूर्ते। तो प्रश्न नंबर क्या है? संसारे विद्वान, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इन प्रश्नों पर जो शब्द प्रकाशित किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, उनको हटाकर आपको प्रश्न बनाना है। अर्थात के संसारे विद्वान की जगह आ जाएगा के। सुताय, खे में है सुताय, सुताय की जगह आ जाएगा कस्मिहि। तदार्थस्य निर्णय विवेकम कृत शक्य, तो कस्य निर्णय है। घ में आएगा लोके, परिवर्त में प्राप्नोति, अर्थात धन्यवाद कुत्र आएगा, और डे में आएगा परेशान की जगह कीशा। प्रश्न नंबर 3 समझ लीजिए। पिता पुत्राय बाल्या महत विद्याधनम यशति, तो पुत्र आएगा द्वितीयोक्ति के बाद तत्कृतज्ञता, तत्कृतज्ञता। 6, येन केनापि, येन केनापि यत् प्रोक्ते तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कुरुत शक्य भवेत् स विवेक, येन आत्मनेन श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। श्लोक नंबर 3 के उत्तर लिखने हैं। चलिए, सत्या मधुरा च वाणी का। प्रश्न नंबर 4 के उत्तर समझ लीजिए। कै का आएगा विमूढ़ो, थे का आएगा पुरुषाम, और गे का आएगा अक्वम। थे में आ जाइए बुद्धिमान नर किम इच्छति, कै में आएगा प्रभुतानी, खे में आएगा अहित कर्म, गे में आएगा परिभ्य। प्रश्न नंबर 5 में आपको सूक्ति दी गई है और आपको पूरी सूक्ति लिखनी है, तो ये आप पाठ में देखकर स्वयं कर सकते हैं। चलिए
आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, व्याख्या समझ आई होगी, प्रश्न उत्तर क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।